बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल तनकीद कर रहे हैं 70 साला बूढ़ों पर, वो लगता है कि आप लोग डायरेक्ट तो अगर कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे, मगर दूसरों को भी बात पसंद नहीं आ रही। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जवाब है उससे लगता है कि कुछ खुश वो भी नहीं हुए जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एजिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो एजिज्म डिस्प्ले कर रहे हैं। देखें, कम से कम बिलावल साहब अंडर डिस्कशन तो आ गया। पाकिस्तान की कौम अभी कहते हैं कि 65% यंग नेशन है। जैसे 30, 40, 50 साल की उम्र तक इनकी रेशो जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं और पार्टियां भी। इससे पहले पीटीआई क्या कहती कि मैं नौजवानों का रहनुमा हूं, उम्र के तो वो भी 70 साल के थे सर, बट वो थे तो सही नौजवानों के रहनुमा। कहते तो यही हैं कि जो नौजवान है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ को पसंद करें या किसी को भी पसंद करें, ये अवाम का हक है। लेकिन सब ये कहते हैं कि जी 65% अगर नेशन यंग है तो क्यों ना यंग को कोई मौका मिले। सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज अपना नुक्ते नज़र आवाम को बताती हैं। अगर वो बिलावल साहब ने कहा कि नौजवानों को ये मुल्क दो, तो हो सकता है वो नौजवानों को अपील कर रहे हों। जलसे में जब कह रहे हों तो इसका मतलब ये क्यों नहीं लेना चाहिए कि वो नौजवानों को अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दें। साथ तो देते हैं, 18 साल से उम्र के बड़े जो भी हैं वो वोट करेंगे। तो मैं अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर नौजवानों को रुजू करता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात के बुराई बिल्कुल नहीं है, हर पार्टी ही ये कोशिश करती है कि वो अपनी तरफ माइल करे वोटर्स को। मगर जब आप कहें कि 70 साला लोग जो हैं उन्होंने मुल्क को सही नहीं चलाया या उनको वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबको यही लगता है कि इशारा वो नवाज शरीफ साहब की तरफ कर रहे हैं। देखें, इमरान भी 70 साल से ऊपर है, नवाज शरीफ साहब भी अभी 70 साल से ऊपर हो गए होंगे। जेल में है ना, उसने कहाँ इलेक्शन लड़ना है और वजीर आजम। सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, सुने तो सही ना। बुजुर्गों के लिए हमें इज्जत है, लेकिन बुजुर्गों को देखा हुआ है। बुजुर्ग इमरान खान को भी देखा है, बुजुर्ग नवाज शरीफ साहब को भी देखा हुआ, जो 3 दफा वजीर आजम बने हैं। ये अपनी जगह पे हम सब समझते रहे कि जी बुजुर्गान दीन जो होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं समझ बूझ, लेकिन उनके तजुर्बे से जो हमें मालूम हुआ वो थोड़ी सी मायूसी महसूस कर रहे हैं नौजवान। इस वजह से बिलावल साहब नौजवानों की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो अवाम डिपेंड करता है कि अवाम वोट किसको देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कौन है, उसका सरबराह कौन है, उन सरबराहों के नाम पर ही जाके आगे प्राइम मिनिस्ट्री आती है। जो लीडर होगा किसी पार्टी का, अगर उसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो फिर वो हक मांगेगा अपना हुकूमत बनाने का, और कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो ये इस जाविये में अगर आप देखेंगे तो बुरी बात नहीं है जो बिलावल साहब नौजवानों को तवज्जो मबदूल कराना चाहते हैं। रही बात मुकाबला है, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मुकाबला है, सबका कोई ना कोई सियासी किरदार रहा है। हम भी अपने किरदार पे फख्र करते हैं, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अवाम दोस्ती के लिए, जो कुछ भी हमसे हो सका है। हमारी जाती जिंदगियां अगर फांसी के भेंट चढ़ गई, गोलियों के भेंट चढ़ गई, तो ये भी हमने जमहूरियत के राह में कदम उठाया जिसपे हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ी। तो हमें भी अपने किरदार पे फख्र जरूर है जमहूरियत के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को हो